बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। द वायर को दिए इंटरव्यू में आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया चैनल्स की पोल खोल दी है। खास करके उनके एंकर्स और वहां आने वाले पैनलिस्ट में जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उन सब की ऐसी हकीकत बताई है जिसे सुनने के बाद पूरा देश हैरान रह जाएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस हद तक गिरता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं वैसे गोदी मीडिया चैनल्स। दरअसल आप सभी टीवी चैनल्स पर देखते होंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और फिर गोदी मीडिया के एंकर्स जो होते हैं, जो बतौर भाजपा प्रवक्ता ही काम कर रहे होते हैं टीवी शो में, उन सब की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। आज वही आलोक शर्मा जब द वायर को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो भी गोदी मीडिया एंकर्स हैं वो पूर्व नियोजित तरीके से पैनल को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को प्रॉम्प्ट भी कर देते हैं, उन्हें चीट भी देते हैं और कहते हैं कि हम आपसे ऐसे सवाल करेंगे, इस तरीके से शो की शुरुआत करेंगे, आप इतना ही बोलिएगा और उसके बाद हम फिर घेरेंगे। यानी ये पूरा निशाना होता है कि बीजेपी और गोदी मीडिया एंकर्स मिलकर के कांग्रेस प्रवक्ता को कैसे घेरें, कैसे टीवी चैनल्स पर कांग्रेस प्रवक्ता को नीचा दिखाएं, इसकी पूरी कोशिश होती है। ये गंभीर आरोप आलोक शर्मा ने लगाए हैं। सबसे पहले इसे हिस्से को आप सुनिए कि किस तरीके का खेल यहाँ पर टीवी मीडिया चैनल्स में चल रहा है। खुद आलोक शर्मा आरफा खनम शेरवानी को जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ तक देखा कि एंकर्स जो हैं ब्रेक में बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स देते हुए पकड़े गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। तमाम मौकों पर हमने देखा कि मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हुए, क्वेश्चंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सुना आपने, ये है गोदी पत्रकारिता की सच्चाई। गोदी मीडिया एंकर्स दिन रात इसी जुगत में रहते हैं कि कैसे मोदी सरकार को खुश किया जाए। इसके लिए टीवी चैनल पर जब उनका डिबेट शो होता है तो उस पैनल में ऐसे लोग बुलाए जाते हैं और एंकर्स भी उसी तैयारी के साथ आते हैं कि भाजपा के तारीफ में, उनके कसीदे पढ़ने में कोई कमी न रह जाए और फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी क्लास कैसे लगाई जाए, इसके जुगत में ये लोग लगे रहते हैं। आलोक शर्मा ने इन सब की पोल खोल दी है और आलोक शर्मा ऐसे कांग्रेस प्रवक्ताओं में शुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बोलती तब भी बंद कर देते हैं जब पूरा फौज उनके खिलाफ खड़े रहते हैं। आप देखे होंगे कई दफे आज तक पर अंजना ओम कश्यप हो या फिर अलग अलग चैनल पर जहां जहां आलोक शर्मा जाते हैं वहां पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इतने पावरफुल दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनकी तैयारी बेहद जबरदस्त होती है। इस वजह से आलोक शर्मा को लेकर आरफा खनम शेरवानी ने भी कहा कि आप हमें यह बताइए कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आप कैसे उन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। तो आलोक शर्मा ने कहा कि ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है। जब राज्यसभा में मैं पैनल डिबेट में जाता था तो उस वक्त भी ऐसे तीखे सवाल जब आते थे तो उसको लेकर तैयारियां होती थी। खैर वो अलग मामला है, लेकिन इस बीच जो गोदी एंकर्स अपना खेल कर रहे हैं इसको लेकर आलोक शर्मा ने सबके सामने बड़ा खुलासा कर दिया है। अब गोदी एंकर्स सफाई दें, चाहे वो अमन चोपड़ा हो या फिर अमीश देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, ऐसे तमाम पत्रकार आपको मिल जाएंगे जिनका एजेंडा फिक्स है, इसके इतर वो जाते भी नहीं। उनका काम है कि वो मोदी सत्ता को लेकर सवाल जो है कांग्रेस से पूछेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ भी जवाब दिया तो बीजेपी की तरफ से वही लोग डिफेंड करने, बैटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा यही एंकर्स बोलते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में इस वीडियो क्लिप को शेयर करके विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ट्वीट किया है आलोक शर्मा के उसी वीडियो पोर्शन को लेकर के। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए,
इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को न केवल एंकर सहित 3 से 4 पैनलिस्ट से एक साथ सामना करना होता है, बल्कि उनके द्वारा नियोजित आपसी साझे से खुद को घिरने से बचाना भी होता है। हितैषी लोग सवाल पूछते हैं कि गोदी मीडिया चैनल पर जाते ही क्यों हैं, लेकिन जिन चैनल पर कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाते हैं, उन पर वे चैनल अपनी ओर से कांग्रेस समर्थक बिठाकर दर्शकों को भ्रमित करते हैं। इसलिए कुछ अतिरेकवादी चैनल्स को छोड़कर बाकी में कांग्रेस के प्रवक्ता भेजे जाते हैं। ये जो बातें कही जा रही हैं, ये आलोक शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी है। इसमें आलोक शर्मा कह रहे हैं कि जैसे टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ नव भारत है या रिपब्लिक भारत है, ऐसे चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं भेजे जाते हैं। तो ये लोग क्या होशियारी करते हैं, ये आम किसी नागरिक को उठाएंगे, उन्हें कहते हैं कि आप हैं कांग्रेस समर्थक, आइए चैनल पर, हम आपकी इज्जत उतारेंगे और हमारे साथ जो भाजपा के प्रवक्ता होंगे और जो गोदी मीडिया एंकर्स कम भाजपा प्रवक्ता कह सकते हैं, हम सब मिलकर आपकी क्लास लगाते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। और ऐसे चैनलों पर जब कांग्रेस समर्थक जाते हैं तो कांग्रेस समर्थक कितनी ही बातें रख पाएंगे। जो ऑफिशियल प्रवक्ता होते हैं वो सही तरीके से कांग्रेस को दिखा सकते हैं, उनके राय को, उनकी विचारधारा को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थक क्या करेंगे। अब ऐसे चैनल्स जहां कांग्रेस प्रवक्ता जा नहीं रहे हैं तो ये कांग्रेस समर्थक को बिठाकर उनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जिस भी चैनल में जाते हैं जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल अधिकृत किए गए हैं, अलाउड किए गए हैं, वहां जाते हैं और वहां जोरदार तरीके से इनकी बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन यह सनसनीखेज खुलासा है कि पत्रकारिता का स्तर कैसे गिरता चला गया है। आप सोचिए, भारत में पत्रकारिता, अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो दुनिया भर में 180 देशों में 161वें स्थान पर गिरकर पहुंच चुका है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो भारी दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि सरकार के निर्देश के मुताबिक ही ये लोग काम करते हैं, इसके ना बाएं जा सकते हैं ना दाएं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो फिर से उन्हें एडवाइजरी के तौर पर धमकी मिल जाती है कि आप इस लाइन से हटकर कैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस डिबेट शो में कैसे कांग्रेस प्रवक्ता पर भारी पड़ता जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल उठ जाते हैं तो फिर ये लोग पूरी फौज तैयार करते हैं। खुद एंकर्स बीजेपी के प्रवक्ता बने होते हैं और फिर जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं सो अलग। ये सब मिलकर कांग्रेस समर्थक या फिर कांग्रेस प्रवक्ता उन सब पर टूट पड़ना चाहते हैं। कांग्रेस समर्थक पर टूट पड़ के रिपब्लिक भारत वाले अपने आप में वाहवाही लूटते हैं। सरकार को भी दिखाते होंगे कि देखिए हम मोदी भजन गाने में कितना अव्वल हैं। लेकिन जहां पर ऑफिशियली कोई कांग्रेस प्रवक्ता, आलोक शर्मा, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा जैसे लोग जा रहे हैं, ये लोग तो बीजेपी की खाट खड़ी करके आते हैं। यह तो हमेशा से देखा गया है। अब पत्रकारिता में वो बात रह नहीं गई, खास करके टीवी पत्रकारिता में, जहां पर आप बिल्कुल निष्पक्ष रिपोर्टिंग देख सकें। हर पत्रकार के पास अपना एजेंडा सेट हो रखा है और अधिकतर पत्रकार के पास मोदी सरकार के भजन गाने का ही एजेंडा सेट हो रखा है। तभी तो कई बड़े पत्रकार अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन चुके हैं, सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी बातें दमखम के साथ रखते हैं। फिर चाहे वो आरफा खानम शेरवानी ही क्यों ना हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार हैं और इसके अलावा अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग हैं जो खुलकर अपने पत्रकारिता से देश को आईना दिखा रहे हैं, देश के नागरिक को जागरूक कर रहे हैं। और ज्यादा जरूरी है, पत्रकारिता का असली मकसद सवाल पूछना होना चाहिए, ना कि भजन गाकर सरकार की तारीफ करते रहना चाहिए। सरकार के गलत नीतियों की आलोचना, उनकी पोल खोलना, यह एक जिम्मेदार पत्रकार का काम होना चाहिए। लेकिन अब तो जो भी चैनल्स आ रहे हैं, जैसे कि रूबिका लियाकत भारत 24 में गई हैं, तो वहां पर उनके मालिक ने, सीईओ साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा काम है सरकार का भजन करना, सरकार का गुण गाते रहेंगे। अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो उनका भी गुण गा देंगे, लेकिन अभी मोदी जी का गुण गाने दीजिए हमें। क्यों? मोदी सरकार क्या सारे काम अच्छे कर रही है? क्या उनकी नीतियां प्रभावी हैं? इन सब मुद्दों पर कौन अपनी राय रखेगा? तो इस तरीके से गोदी पत्रकारिता ने स्तर पूरी तरीके से खराब कर लिया है। और आलोक शर्मा के खुलासे के बाद तो मानिए
गोदी पत्रकारों के चेहरे से नकाब ही उतर गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।